आप जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है? परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर की मदद, परमेश्वर की सहायता। और क्या आप जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपके निर्णयों पर आता है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं कि मैं ये करूंगा, वहां से आपको अनुग्रह मिलता है। लेकिन जो लोग कोई निर्णय नहीं लेते, वो हमेशा उस अनुग्रह से वंचित रहते हैं। बाइबल कहती है वह इसीलिए आया ताकि अनुग्रह पर अनुग्रह दे। एक अनुग्रह आपको ले आया, पर आप जानते हो और भी एक अनुग्रह है जो आपके निर्णयों पे आपको मिल सकता है। मेरी बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बात करती है, उसका नाम दानियल था। द बाइबल सेज ही वॉज स्लेव, वो एक गुलाम था बेबीलोन में। जिस दिन वो बेबीलोन पहुंचा, जब लोग उसको बंदी बना के वहां पर लेके गए, बाइबल कहती है उसे एक ऐसा खाना परोसा गया उसके सामने जो एक यहूदी के खाने में ठीक नहीं था। और जब जिसने खाना दिया, जब उसने उसको कहा कि मैं ये खाना नहीं खा सकता, ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, उस आदमी ने उसको कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये खाना राजा ने ठहराया है। उस खाने के बाद शायद वो थोड़ा और एक बॉडी में बिल्डर बन जाता, वो स्ट्रांग बनता और राजा के सामने खड़ा हो जाता। लेकिन दानियल ने उस खाने को रिफ्यूज किया। और जानते हैं दानियल ने क्या कहा? मुझे सागपात दो। सागपात का मतलब वेजिटेरियन, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। जब उसने ये ठान लिया कि वो राजा का खाना न खा के सादा खाना खाएगा, और जानते हो जब उसने ये निर्णय लिया, आप पढ़ के देखिए वहां लिखा है, तब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया। और 10 दिन तक वेजिटेरियन खाना खाने के बाद भी वो उनसे अधिक चमक रहा था जो नॉनवेज खाते थे। परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ मात्र एक व्यक्ति के ऊपर नहीं आता है, वो उसके निर्णयों पर आता है। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ निर्णय लिए। शादी एक निर्णय है, घर के लिए लोन लेना एक निर्णय है, आप सीए बनेंगे कि सीएस करेंगे, ये एक निर्णय है, आप एक व्यक्ति से कैसे बात करेंगे, ये एक निर्णय है। न जाने कितने निर्णय आप प्रतिदिन लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअली इट्स अ डिसीजन। आप जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की मदद किन्हें मिलती है? जो वचन को सुनने के बाद सिर्फ ताली नहीं बजाते, सिर्फ आमीन नहीं बोलते, वे निर्णय लेते हैं कि वो आज से ऐसा करेंगे। हमारी बाइबल की शुरुआत ही इस तरह होती है। परमेश्वर ने आदम और हवा के सामने 2 पेड़ रखे और परमेश्वर देख रहा था वो क्या निर्णय लेंगे। जब इजराइली मिस्र से बाहर गए और कनान में जा रहे थे, और जब मूसा मरने ही वाला था, मूसा ने उन्हें कहा परमेश्वर ने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत दोनों के नियम रखे हैं और वो चाहता है कि तुम जीवन को चुनो। आप जानते हो वचन कहता है उसने उनके निर्णय पे उनको छोड़ दिया। जब यीशु मार्था और मरियम के घर गए, मार्था काम कर रही थी पर मरियम उसके पांव पे बैठ के उसको सुन रही थी। और जब मार्था घबरा गई, थक गई और आके प्रभु को कहती है इस बहन को बोलो मेरे साथ काम करे, जानते हो प्रभु ने क्या कहा? इसने जो चुना है, इसने जो निर्णय लिया है मेरे सामने बैठने का, वो इससे छीना नहीं जाएगा। इवन जक्कई को देखिए,
जब यीशु उसके घर आते हैं, वो एक घोषणा करता है कि मैंने जिन जिन को लिया है, कुछ भी मैंने लिया है, मैं उनको वापस फेर दूंगा। उसने 1 रुपया भी अब तक नहीं दिया था, उससे सिर्फ निर्णय लिया वो दे देगा। प्रभु ने कहा, देखो आज इस घर में उद्धार आया है। आप देख रहे हैं परमेश्वर एक मनुष्य के निर्णयों पर कितना अनुग्रह ले आता है। कुछ लोग कहते हैं, पास्टर मेरा लाइफ चेंज नहीं हुआ है, मेरा कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, मैं रोज रोज उन्हीं बातों में गिर जाता हूं। आज मैं सोचता हूं मैं नहीं करूंगा, कल मैं फिर करता हूं। आप जानते हैं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप निर्णय नहीं लेते। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बी ए डिसीजन मेकर। एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति बने। हर दिन छोटे छोटे निर्णय ले। मैं जब जॉब करता था तो मेरा चर्च में जाना कम हो गया। मैं अपने बॉस को बोलता था, सर मेरे को छुट्टी दो ना, मेरे को चर्च जाना है। वो छुट्टी नहीं देते थे मुझे। और उसके बाद मैंने प्रभु के साथ संगति भी कम हो गई, क्योंकि मैं ठंडा पड़ गया थोड़ा। लेकिन एक दिन मैंने एक परमेश्वर के दास को सुना जिनका नाम था बिली ग्राहम। उनके संदेश को सुन के मैंने एक निर्णय लिया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, और उसके बाद मैं अपने काम पे जाऊंगा। नो डाउट मुझे अपनी नींद को हराना था। यह इतना आसान नहीं था मेरे लिए। आप जानते होंगे, जब हम सुबह सुबह अगर 6 बजे उठने का प्लान बनाते हैं और अगर आप 4:30 बजे उठ जाओ तो कितना खुशी होता है ना, ये देख करके 1.5 घंटा बाकी है। 1.5 घंटा बाकी है, मैं और सोएगा। मैंने पता नहीं कितनी खुशियां नींद में मनाई हैं। मैं उठता था सुबह 4:30 बजे, अरे 1.5 घंटा बाकी है, सो जा। और आप विश्वास कीजिए, मैं अपने घर का वो सदस्य हूं जो अलार्म लगाता था, मुझे छोड़ सब उड़ जाते थे। कहिए पास वाले से, परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के निर्णय पर आता है। छोटे छोटे निर्णय लेना सीखो। आज पहला निर्णय तो हमें यह लेना चाहिए कि आज से हम फोन कम यूज करेंगे। पास्टर मेरे को इधर से ही घुटन हो रही है अभी भी। हाँ होगी, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। आजकल लोग है ना अपने मोबाइल के बड़े आदी हो चुके हैं, आदती बन चुके हैं। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, इन्होंने न शक्कर के जहाज खरीदे हैं, न इन्होंने मॉल खरीदा है, न इन्होंने रेलवे खरीदी है। पता नहीं इतने बिजी क्या रहते हैं कि सारा दिन लगे रहते। हो किसी के शक्कर के जहाज तो हम समझ सकते, हो आपके सिमडेगा ना, सिमडेगा, थैंक यू, हो सिमडेगा में आपके 10-15 मॉल तो हम समझ सकते हैं कि आपके पास बहुत काम है। एक आदमी ने आके मुझे कहा, ब्रदर मैं बहुत बिजी हूं, मैं चर्च नहीं आ सकता। मैंने उसको कहा, अगर आज तेरा मोबाइल हमें तुझसे ले लेना तो तू कल से बेरोजगार हो जाएगा। बहुत सारे यंग लोग इन दिनों में बाइबल नहीं पढ़ते, पर इंस्टाग्राम पे दिन में 100 बार जाते, 50 बार फेसबुक पे जाएंगे। कुछ लोग तो आपको हमेशा ऑनलाइन दिखेंगे। आप बिलीव करें, मोबाइल मेरे पास भी है, प्रभु ने मुझे भी एक अच्छा फोन, ये मेरी आंटी ने गिफ्ट किया था मुझे, मैं भी यूज करता हूं। लेकिन आप मुझे कभी भी नहीं देखेंगे कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं, इसके ऊपर स्क्रॉल करता रहूं। किसी का फोन आता है मैं उठाता हूं, किसको कॉल करना होता है लगा देता हूं। आप बिलीव कीजिए, सारे पास्टर्स को मुझसे एक शिकायत होती है, मैं किसी का रिप्लाई टाइम पे नहीं देता। आप जानते हैं, मैं एक चीज समझ चुका हूं, मुझे प्रतिदिन विश्वास की जरूरत है, क्योंकि मैं प्रतिदिन परीक्षाओं का सामना करता हूं। और विश्वास सिर्फ एक से ही आता है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है।
आप इसको पढ़ना बंद कर दो। मेरी बाइबल कहती है यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना बंद कर दे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर एक पास्टर भी बाइबल पढ़ना बंद कर दे, वो 1 साल में बैकस्लाइड हो सकता है। हालेलुया। आज आने वाला कुछ समय, मेरे पास कोई लंबा संदेश नहीं है, छोटा सा मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन मेरी विनती है, आज के मैसेज को हल्के से न ले, आज के मैसेज को गंभीरता से ले। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मेरे साथ खोलें मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय, 27th चैप्टर। अच्छा, वचन शुरू करने से पहले एक सवाल है। आप में से कितने लोग सुपर बुक्स देखते हैं? सुपर बुक, लंबा हाथ उठाइए। सुपर बुक देखा है आपने? बच्चों को प्रभु कुछ दिखाते हैं, देखा है? अब देखो यहां क्या लिखा है, 51, 27, 51। पहले के 2 वर्ड्स पढ़िए खाली। सिर्फ पहले के 2 वर्ड्स पढ़िए। देखो, देख रहे हैं? प्रभु आप कुछ दिखाना चाहते हैं, जैसे उन बच्चों को दिखाया जाता है। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। आमेन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मत्ती नए नियम का पहला सुसमाचार है जो स्पेशली यहूदियों के लिए लिखा गया था। आप बार बार पढ़ेंगे मत्ती के अंदर, यह इसीलिए हुआ ताकि प्रभु का यह वचन पूरा हो, यह इसीलिए हुआ ताकि प्रभु का वो वचन पूरा हो। क्योंकि यहूदी हमेशा भविष्यवाणियों को पूरा होने का इंतजार करते थे, इसीलिए वो स्पेशली यहूदियों को लिखा गया कि देखो, यीशु ही वो है जिससे सारी भविष्यवाणियां पूरी की है। बाइबल कहती है जब यीशु क्रूस पे था और जब उसने अपनी जिंदगी वहां दी, मैं कभी नहीं कहता कि वो उसकी जिंदगी ली गई, उसे मारा गया। जी नहीं, वो खुदा है, उसे कोई नहीं मार सकता, उसने खुद अपनी जिंदगी दी है। आप जानते हैं, जब यीशु ने अपनी जिंदगी दी और उसे अंत में कहा पूरा हुआ, वचन कहता है कि उसके इस शब्द के बाद परमेश्वर के मंदिर में एक पर्दा था, वो ऊपर से नीचे तक फटा। यहां पर एक कर्टन है ब्लैक। अगर मुझे इसे फाड़ना है, मैं ऊपर से फाड़ ही नहीं सकता, मुझे इसको नीचे से फाड़ना पड़ेगा। लेकिन बाइबल कहती है ये पर्दा नीचे से ऊपर तक नहीं, ऊपर से नीचे तक फटा। यह बताने के लिए यह मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का काम है। ओह, दिस इज आवर गॉड, हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने उस पर्दे को क्यों फाड़ा? क्यों परमेश्वर ने उस वैल को पूरी तरह से खत्म किया? आइए कुछ समझने की कोशिश करें। आप, मेरी बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाने के द्वारा खुद को प्रकट किया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर तब आया जब वो पृथ्वी बनी, जी नहीं, वो हमेशा से था, लेकिन उसने अपने आप को पृथ्वी को बनाने के द्वारा प्रकट किया। हमारी बाइबल कहती है उसके दिनों की कोई शुरुआत नहीं है, उसके दिनों का कोई अंत नहीं है। कभी यह ना सोचिए कि परमेश्वर तब से आया जब से यह दुनिया बनी। मेरी बाइबल कहती है आदि और अंत वही है। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और अपने आप को प्रकट किया, परमेश्वर का वचन कहता है हर दिन उसने कुछ न कुछ बनाया।
और लास्ट छठे दिन पर परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। आप जानते हैं, जब वो इंसान बना रहा था तो उसने अकेले नहीं बनाया, किसी को बुलाया। उसने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप किसको बुला रहे थे? मैं बिलीव करता हूं कि जब परमेश्वर ने अपने हाथ में केमिकल लिया, मट्टी ली, और वो इंसान को बनाने ही वाला था, तो उसने यीशु को बुला लिया कि तू मेरे सामने खड़ा हो, और वो उसे देख देख कर इंसान को बनाने लग गया। यही कारण है कि आप इतने खूबसूरत हो, क्योंकि आप उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बने हो। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, आप बहुत, एक मिनट, बहने बहनों को और भाई भाइयों को कहिए अपने पास वाले को, आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, मुझे डर लग रहा था कुछ गड़बड़। कितने लोग ये बात जानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं? पास्टर, आई एम ब्लैक, मैं काला हूं। अरे मैं बहुत सारे गोरों को जानता हूं जो अंदर से काले। कलर पे मत जाओ। कई लोग कहते हैं ओ मैं काला हूं, मैं इतना अच्छा नहीं दिखता। अरे ऐसे बहुत गोरे भी हैं, अंदर से बहुत ब्लैक हैं। किसने कहा आपको शक्ल डिसाइड करती है कि आप हैंडसम हो कि आप अगली हो? एक दिन मेरी मम्मी किसी से बात कर रही थी और वो फोन पे किसी को कह रही थी, आपको पता है मेरा बेटा लाखों में एक है। मैं उधर ही खड़ा था और मैंने अपनी मां को बीच में कहा, मां क्यों झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। सुनिए नहीं मुझे ताली नहीं चाहिए। अपने फैन बनो, अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखो। कुछ लोग अपने आप को पसंद नहीं करते, अपने आप से प्यार नहीं करते। अरे आप खुद को पसंद नहीं करते? आप इस भाई को देखो, इनके सर पे एक बाल नहीं है, दूर से पहचान लोगे। फिर भी वो कितना खुश रहता है अपने साथ। मैं सच्ची कहता हूं, इस भीड़ में सब गुम हो जाए, नहीं मिलेंगे, ये भाई कभी नहीं खो सकता। आप इन्हें जहां चाहे वहां ढूंढ सकते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। प्रभु ने आपको बहुत अमेजिंग बनाया है। कभी ना सोचे कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं काला हूं, मैं ये हूं। जी नहीं, याद रखिए, एक मनुष्य अपनी शक्ल से नहीं, अपने चरित्र से खूबसूरत होना चाहिए। क्या फायदा, हमारे जो डॉक्टर साहब थे, एजीपी अब्दुल कलाम, वो हमेशा एक खूबसूरत बात कहते थे। चलिए, मेरी सारी बहनें यहां बैठी हैं, बेटा हाथ पकड़। वो कहते थे हैंडसम का मतलब होता है हैंड टू समवन। वो कहते थे हैंडसम इधर नहीं है, हैंड टू समवन, किसी को हाथ देना सुंदरता है ना? कुछ लोग भले ही प्रभु में नहीं थे लेकिन बहुत खूबसूरत बातें बोलते। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, पढ़े लिखे गंवार। आपने देखे? एक बार मैं रांची आ रहा था, पास्टर के पास ही आ रहा था। मेरी फ्लाइट बॉम्बे से थी, तो मैं वहां पर फ्लाइट के लिए खड़ा था। मेरे आगे एक अंकल खड़े थे, वो भी रांची आ रहे थे, धोती पहनी हुई थी। मुझे लग रहा था कि शायद वो किसी विलेज से हैं। और वो आगे गए, सामने एक बहन बैठी थी और वो एक एयरलाइन की बहन थी, क्रू मेंबर थी। तो उस अंकल ने उनको बोला हमको टिकट चाहिए। तो वो उनको कह रही है व्हाट। मैं ये सारा ड्रामा खड़े होकर देख रहा था। आईडी कार्ड, वो बेचारे यहां वहां देख रहे थे। फिर मैंने उनको बोला, काका वो आपसे पहचान पत्र मांग रहे हैं, आपके पास कुछ है? आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड? हाँ 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 हाँ। उन्होंने निकाला और दे दिया। उसके बाद वो कह रहे थे, आपके पास डू यू हैव अ बैग? का मैंने उनको बोला, सिस्टर ही इज कंफर्टेबल इन हिंदी, वो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके, फिर से इंग्लिश बोल रही है, डू यू हैव अ बैग?
मैंने कहा मेरे साथ है, ये बैग है उनका। पढ़े लिखे गवार, सामने वाला हिंदी बोल रहा है, हिंदी बोलो ना। मुझे लगता है दुनिया एक दिन जरूर यह बात समझेगी कि अंग्रेजी बोलना एक स्टाइल नहीं, एक भाषा थी। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं इंग्लिश बोलेगा ना मैं स्मार्ट दिखेगा, या मैं आपको पूरी इंग्लिश समझा के जाऊं आज? बोलो या, यही इंग्लिश है। कोई भी क्वेश्चन, हाउ आर यू, या ज्यादा बोले या। अरे भाई वो हिंदी समझ रहा है, हिंदी बोलना। तुम लोग को क्या पड़ा है किसी को नीचा दिखाने का कि तुम पढ़े लिखे हो वो नहीं। मैंने उनका बोर्डिंग पास लेके दिया, मैंने उनका सामान दे दिया और मैंने उनको कहा अंकल आ जाइए, मैं भी रांची जा रहा हूं, आ जाइए मैं आपके साथ चलता हूं। उन्होंने, विश्वास कीजिए, अंकल थे, झारखंड के ही थे एक्चुअली। आई डोंट नो ये प्लेस कहां है, धनबाद। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कहां जा रहे हो, मैंने कहा मैं भी रांची जा रहा हूं। तो वो मुझे पूछ रहे थे, बोल रहे थे आप रांची के हो? मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं बॉम्बे का हूं, लेकिन मेरा वहां पर कुछ काम से जा रहा हूं। अरे भाई तू मेरे को भी लेके चलना। मैंने कहा आज। आप जानते हो क्यों आए थे? उनकी बेटी का बॉम्बे में कैंसर का इलाज चल रहा। मुझे बता रहे थे मैं 10 दिन से यही हूं, 2 दिन के लिए जा रहा हूं, मुझे फिर वापस आना है। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ। मैं वहां पर गया, मैंने वो क्रू मेंबर को बोला, मैंने कहा सिस्टर ये मेरे साथ बैठेंगे, आप थोड़ा एडजस्ट करो, अगर कुछ पैसा लगेगा सीट का आई विल पे। उससे बोला यस कोई बात नहीं सर, आप बिठाओ। मेरी सीट खाली थी, हम लोग बाजू में बैठ गए। इतने प्यारे अंकल थे, मैं उनसे पूछ रहा था कैसे हो, आपका जन्म कब हुआ, सब बता रहे थे। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा यीशु भगवान को जानते हो? बोलते हाँ वही ना जिसको कीला लगा था। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा धन्यवाद यीशु, कुछ तो समझा। हम लोगों ने 1 घंटा बैठ के बात की। उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया। मैंने उनको कहा कभी भी तकलीफ है मुझे बताओ, मैं प्रार्थना करूंगा। आप जानते हो रियल मैच्योरिटी क्या है? पहले समझो कि सामने वाला क्या समझेगा, उसको वैसे समझाओ। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? या पास्टर या। ओ मेरी बाइबल कहती है खुदा ने हमें खूबसूरत बनाया है। वी आर ब्यूटिफुल, वी आर हैंडसम, वी आर लाइक जीसस।